तो एक ऐसी चीज़ जो इंसानों के बीच में रहती है लेकिन इंसान नहीं है। एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें देख सकती है लेकिन तुम उसे नहीं। एक ऐसी चीज़ जिसका श्राप जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ रह सकता है। एक ऐसी चीज़ जो भूत, प्रेत, आत्माओं इन तीनों से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आज मैं इस वीडियो में जिन्स के बारे में बात करूँगा और तुम्हें एक ऐसी रियल स्टोरी बताऊँगा जिसको सुन के तुम्हारी रूह काँप उठेगी और तुम बिलीव कर बैठोगे कि जिन्स आर रियल। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन के ओरिजिन के बारे में। तो अगर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स की माने तो जिन को इंसानों से पहले बनाया गया था और इस्लाम के हिसाब से इंसान को क्ले से बनाया गया है। और अगर इसी इस्लामिक स्क्रिप्चर्स की माने तो जिनों को बिना धुए वाली आग से पैदा किया गया है। और जिन की एक फ्री विल होती है। फ्री विल से मतलब वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, किसी भी इंसान को पोजेस कर सकते हैं और किसी भी इवल इंटेंट से उस इंसान से डिफरेंट चीज़ें करवा सकते हैं। और पोजेशन कोई इंसान पे अगर जिन का हो गया तो वो सालों सालों भी चल सकता है और वो जनरेशन्स तक भी कंटिन्यू हो सकता है। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि भूत और जिन एक ही होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का अगर मैं तुम्हें बेसिक डिफरेंस बताऊं तो भूत बेसिकली आत्माएं होती हैं उन इंसानों की जो मर चुके हैं लेकिन उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, वो इसी लोक में भटक रहे हैं। लेकिन जिन एक स्पिरिचुअल एंटिटी नहीं है, ये एक फिज़िकल फॉर्म है जिन्हें हम नहीं देख सकते बट वो हमारे बीच रह रहे हैं। वो एक फिज़िकल एंटिटी है, वो तुम्हारे सामने प्रकट भी हो सकते हैं, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा बिकॉज वो किसी और इंसान के वेश में भी तुम्हारे सामने आ सकते हैं या किसी और इंसान को पोजेस करके तुम्हारे सामने आ सकते हैं। तो ये एक स्पिरिट नहीं है, ये एक रियल एंटिटी है। तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि जिन असली में होते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ ये कहानियाँ हैं या मिथ है। बट मैं तुम्हें एक ऐसी रियल पोजेशन बताऊंगा जिन की, जिसको सुनने के बाद तुम्हें मे बी बिलीव हो जाए कि जिन आर रियल। तो ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम था टुर्की और वो 29 साल का था। उसको ना कोई मेडिकल कंडीशन थी, उसको ना कोई बीमारी थी, वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो नॉर्मली अपना काम करता था, घर आता था एंड दिस वॉज हिज लाइफ ऑल अलोंग। बट सडनली एक रात सब कुछ बदल गया। उस एक रात को वो सडनली अपने बेड से गिर गया और वो कांपने लगा। और जैसे ही वो कांप रहा था उसकी पूरी आईज़ वाइट हो गई और वो चिल्लाने लगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब वो चिल्ला रहा था उसके मुंह से उसकी नॉर्मल आवाज़ नहीं आ रही थी, एक औरत की आवाज़ आ रही थी। और वो चिल्लाने की और चिंगाड़ने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसके घर वाले उठ के आ गए और दे वर शॉक सीइंग हिम इन दैट फॉर्म। तो जैसे उसके घर वाले उसके पास आए तो वो उस औरत की आवाज़ में चिल्लाने लगा कि मैं एक रॉयल जिन हूँ और मैं सदियों से तुम्हारे घर में रह रहा हूँ और अब मैंने इस पे अपना कब्ज़ा कर लिया और मैं इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मर नहीं जाता। तो ये सब देख के उसकी फैमिली बहुत डर गई और वो तोड़फोड़ करने लग गया था इधर उधर, बिकॉज जिन्स आर क्वाइट पावरफुल। अगर किसी इंसान की बॉडी पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो उस इंसान में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। तो उसको रोकने के लिए उसके घर वालों ने उसको जंजीरों से बेड से बांध दिया था और उसके मुंह पे पट्टी बांध दी थी ताकि वो चिल्ला ना पाए, ताकि वो और तोड़फोड़ ना कर पाए। तो इसके बाद उसकी फैमिली ने एक मौलवी को बुलाया और जैसे ही मौलवी साहब आए और उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी तो वो जिन कांपने लग गया, वो जिन तड़पने लग गया और उस जिन के अंदर से अलग अलग टाइप की आवाज़ें आने लग गई कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम ये सब बंद कर दो, मैं इस इंसान को मार दूंगा, अलग अलग टाइप की धमकियाँ। और वो इतना तेज़ चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज़ सुन के आसपास वाले इतने ज़्यादा डर गए थे कि इट्स नॉट नॉर्मल, कि ये एक इंसान इतना चिल्ला सकता ही नहीं है। तो मौलवी साहब ने बोला कि इस इंसान पे एक बहुत ही पावरफुल जिन का अटैक हो चुका है, ये इंसान को बहुत ही पावरफुल जिन ने अपने वश में ले लिया है और इस जिन को इस इंसान से निकालना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद उसकी फैमिली ने सोचा कि चलो हम डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। तो जैसे डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने बोला ये स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिन वगैरह कुछ नहीं होते। बट फैमिली को जिस टाइप का बिहेवियर उसके थ्रू मिल रहा था वो देख के ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक डिसऑर्डर है। वो लिटरली दिख रहा था कि ही इज़ पोजेस्ड। और डॉक्टर्स खुद ये मानने को रेडी नहीं थे
कि कोई एक इंसान इतना पावरफुल हो भी सकता है, इतना तेज चिल्ला भी सकता है। तो इसके बाद 6 साल तक उसका इलाज हुआ। उस पर अलग अलग टाइप के स्पिरिचुअल हीलर, अलग अलग टाइप के मौलवी साहब ने उस पर एग्जॉर्सिज्म करने का ट्राई किया, बट वो जिन फिर भी उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकला। और एक दिन वो इंसान तुर्की खुद अपने बेड से उठा और भाग गया और वो गायब हो गया। उसके बाद वो मिला ही नहीं। अब वो किसी को नहीं पता कि वो ज़िंदा है या मर गया। बट ये भी एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है कि एक इंसान इतना पावरफुल, इतना पोजेस होके एकदम से गायब ही हो गया। लेकिन इस सब के बाद ये स्टोरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई। वहाँ के लोग इसके बारे में बहुत बात करने लग गए कि जिन सही में अगर किसी इंसान की बॉडी को पोजेस कर ले तो वो इंसान नॉर्मल नहीं रहता। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि जिन ब्लैक मैजिक और रिचुअल से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, कि कोई इंसान जादू टोना और ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी इंसान के पीछे जिन पड़वा सकता है। बट कुरान के हिसाब से जिन अपनी फ्री विल के हिसाब से जाते हैं किसी इंसान के पास। वो किसी भी ब्लैक मैजिक या किसी भी रिचुअल से इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो ये सब मिस्ट्री है, ये सब कहानियाँ हैं जो बनी हुई हैं। लेकिन अब ये तुम्हारे पे है कि तुम इस कहानियों को कितना सच मानते हो कि जिन है या नहीं। बट अगर मैं तुम्हें अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो जिन्स आर रियल एंड तुम नहीं चाहोगे कभी कोई जिन से तुम्हारा सही में पाला पड़े, बिकॉज दे आर टू पावरफुल एंटिटी टू डील विद। अगर तुम रात में कभी अकेले हो और तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई देख रहा है और तुम्हारे आसपास एक नेगेटिविटी की फीलिंग है, तो हो सकता है कि तुम्हारे आसपास एक जिन हो। बिकॉज जिन तुम्हें देख सकते हैं, तुम्हें फील कर सकते हैं, बट तुम उसे नहीं देख सकते, तुम उसे फील नहीं कर सकते जब तक वो खुद अपनी प्रेजेंस तुम्हें महसूस करवाना ना चाहें। तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम ये प्रे करो कि तुम्हारा पाला कभी रियल जिन से ना पड़े। तो अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारे हिसाब से ये स्टोरी रियल है, तुम्हारे हिसाब से ये स्टोरी मिथ है, या जिन्स होते हैं असली में नहीं। और अगर तुम्हारी भी कोई स्टोरी है ऐसी तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी स्टोरी अच्छी लगी तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर उस स्टोरी को कवर करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फॉर नाउ, ग्रिम किड साइनिंग आउट।